कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना जा रहा है, जो लाया है, जो यूपीपीसीएल में बार बार न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस कर लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, equivalent pi model is quite suitable for the analysis the performance of transmission line। जो ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस होती है वो कितने किलोमीटर होती है, इसका दिया है। जैसे पाई मॉडल क्विट सूटेबल, जो एनालिसिस होती है वो हमेशा ट्रांसमिशन लाइन की 100 से 250 किलोमीटर तक होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 100 से 250 होती है। इसमें ऑप्शन में कन्फ्यूज होगा कि किसको मारेंगे, 150 की 250, सबसे मैक्सिमम वाले को मारेंगे, यानी कि मैक्सिमम वाले होगी 250 किलोमीटर तक 250 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही है, मैक्सिमम वाले पाई को इक्विवेलेंट क्विट मॉडल में इस बात सबसे अधिक वाले को मारेंगे हम 250। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द चेंज इन द रिएक्टेंस आप 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ लाइन इज 1500 ओम दिया है इसका। व्हाट इज द चेंज इन रिएक्टेंस पूछा है। जब 100 किलोमीटर, अगर 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर हो जाता है तो उसका चेंज इन रिएक्टेंस कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या कैसे लगाएंगे। इसका चेंजिंग रिएक्टेंस फार्मूला होता है, चेंजिंग रिएक्टेंस इक्वल टू 1/ω/c डायरेक्ट 1/लेंथ हो सकता है, या तो कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। अब हमारा जो 50 किलोमीटर से वो क्या हो रहा है, 50 किलोमीटर से जब ये 100 किलोमीटर होता है तो इसका ये क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ये 2 से जो भाग देते हैं उसका 50 से दुगुना हो रहा है तो इसका आधा हो जाएगा। तो आधा होने पर क्या होगा, 750 किलोमीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए अब कैसे लगाएंगे इसको, 50/100 गुणी 500, तो जब इतना आएगा फिर ये 2 से 500 1500 है ना, 1500 में जो 2 भाग देंगे तो 750 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज ए मॉडल स्टीम पावर प्लांट वर्क। जो पावर प्लांट वर्क मॉडल स्टीम के पूछ रहा है किस साइकिल पर करता है। देखिए हमारा ए रैंकिंग साइकिल पर करता है। रैंकिंग साइकिल यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है, रैंकिंग साइकिल पे ही वर्क करता है, ये सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑन व्हाट इज द ऑन व्हाट बेस इज इंसुलेशन लेवल 400 किलोवोल्ट। 400 किलोवोल्ट पे इंसुलेशन लेवल एक्स्ट्रा है वो ट्रांसमिशन लाइन, मतलब 400 वोल्टेज पे एक्स्ट्रा लेवल पूछा है ना, एक्स्ट्रा है वो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन डिटेक्ट किया गया है। तो जब देखिए 230 किलोमीटर से ऊपर पर हमारा क्या होता है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज होता है। 230 किलोमीटर ऊपर पर हमारा स्विचिंग वोल्टेज, यहाँ पे 400 पर तो कौन सा होगा, स्विचिंग ओवर वोल्टेज। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन सिस्टम इज लेटेस्ट यूज इन वर्ड इज। लेटेस्ट में वर्ड में कौन सा यूज होता है, लेटेस्ट जो होता है ट्रांजैक्शन, ये हमेशा 3 फेज 3.1 किलोवोल्ट होता है। मतलब ए ऑप्शन सही है, ये फिक्स मान होते हैं हमेशा। इस समय ये वैल्यू है 3 फेज 3.6 किलो, मतलब केवी मतलब ये होता है किलोवोल्ट। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ट्रांसफार्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है एसी वेल्डिंग सेट के लिए कौन सा होता है। देखिए जो एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए होता है हमारा, उसमें क्या होती है, करंट की रिक्वायर होती है। करंट की रिक्वायर के लिए हम क्या कहते हैं, जब करंट की हमारे के लिए क्या होता है रिक्वायर होगी, उस कंडीशन में स्टेप डाउन का प्रयोग। जब स्टेप डाउन करेंगे तो उसका क्या होता है, वोल्टेज कम होगा, करंट का मान अधिक हो जाएगा।
सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, जो आर्क दिया गया इसमें प्रोड्यूस करते हैं उसमें एसी ओनली होता है, डीसी ओनली होता है, कि या तो एसी भी हो सकता है या डीसी हो सकता है, दोनों देखिए एसी भी हो सकता है डीसी हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग ड्यूरिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर में क्या होता है, देखिए जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग दिया है, ये क्या जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होगा ये मेथड इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग होते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, जैसे मोटर सडनली क्या ऑटोमेटिक वो एज जनरेटर की तरफ काम करने लगा, मोटर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, वो मोटर एज मोटर जो रन करता है ऑटोमेटिक वो जनरेटर के बाद काम करने लगता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज मैक्सिमम स्पीड, जैसे इंक्रीज जब बढ़ेगा स्पीड मतलब इसकी ये एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा तो उसी हिसाब से क्या होगी स्पीड को बढ़ जाएगी, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायर इज लेटेस्ट इन केस, जो इसमें मेंटेनेंस की बात कर रहा है, लेटेस्ट इन केस की बात कर रहा है, इसे किस केस में सबसे लिस्ट होता है, लिस्ट दिया है ना, लिस्ट कम से कम उसमें देखिए होता है डीजल में सबसे अधिक होता है, स्टील में भी अधिक होता है, नॉन ऑफ दीज इसमें है नहीं, इलेक्ट्रिकल में मतलब सबसे कम की बात करें इलेक्ट्रिकल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज अफेक्टेड, जो चेंज इन सर्किट इन वोल्टेज दिया है इन अफेक्टेड किसको प्रभावित करता है, जब चेंज इन देखिए वोल्टेज हमेशा क्या है किसको करंट को प्रभावित करता है, करंट कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए हाई ऑफ क्यू कॉइल हैज, ए हाई ऑफ क्यू कॉइल हैज, जब क्यू कॉइल हाई है तो उस समय लॉस क्या होगा, लॉस देखिए जब क्यू कॉइल हाई होगा तो उस समय उस कंडीशन में लॉस लो लॉस होगा, जब ए हाई रहता है तो वो लो रहता है, लॉस का होता है लो हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा अल्टरनेटिंग जो करंट होता है जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल इक्वल टू 1/2πfL होता है, तो जिस इस समय एल बटा आर होता है ना, टाइम एल बटा आर जो है एक्सेल बटा आर, चाहे एक इस प्रकार से क्या करेंगे, जैसे जेड लिखेंगे, जेड इक्वल टू लिखेंगे रूट में ना आर स्क्वायर, इसमें प्लस एक्सेल स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो उस जैसे उस देखते हैं तो एक ये क्या है, ये कहाँ यूज करते हैं, जैसे आई इक्वल टू भी बटा जेड, जब इस हिसाब से हम देखेंगे तो जब एक्सेल क्या होगा, एक्सेल का मान इंक्रीज हो रहा है तो जेड की भी मान इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो करंट होती है वो डिक्रीज होकर लॉस को कम कर देता है, लॉस को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा है इन ए आरएलसी क्या है, पैरेलल सर्किट एडमिटेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ, जो हमारा आरएलसी पैरेलल दिया गया है उसको प्रदर्शित कर, देखिए ई डिफाइंड एडमिटेंस क्या क्या, देखिए जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के एडमिटेंस के लिए मेजरिंग जो नहीं कि इजीली से डिवाइस करता है वो क्या करता है, करंट आसानी से क्या फ्लो करने का अलाउ करता है, उसके अगर कहा है रेसिप्रोकल ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, क्या होता है वो जो किसके रेसिप्रोकल का एडमिटेंस, तो एडमिटेंस बात है ना, इज डिफाइन करना उसको डिफाइन करना है ना, तो ये क्या होगा एडमिटेंस होगा, एडमिटेंस देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आई देखिए द लिखा है ना, जिसकी यूनिट होती है जैसे एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट भी याद कर लीजिए, यूनिट हमेशा सीमेन होती है, सीमेन जैसे महो भी बोलते हैं इसको, एडमिटेंस की पता है, एडमिटेंस की यूनिट सीमेन होती है, उसको महो भी बोलते हैं, ठीक। तो इसको आई क्या क्या डिफाइन इज रेसिप्रोकल क्या होता है, हमेशा इम्पीडेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैरेलल आरएसी सर्किट बिहेव एज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जो पैरेलल सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है उस कंडीशन में क्या होता है,
जब पेवली कैपेसिटी होगा तो क्या होगा, देखिए जैसे आई सी, जब आई सी इजकल टू वी अपन एक्स सी, एक्स सी इजकल टू होता है 1/2π/FC। ठीक, तो जो आई सी बराबर का लिखेंगे V/2πF भी लिख सकते हैं। जब ठीक, जब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी लगेगा तो जब उस वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के समय में प्योर कैपेसिटी के भांति काम करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के समय में मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसी हिसाब से देखिए डी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ इन द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैन बी डिटरमाइंड बाई, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, डिटरमाइंड बाई, देखिए पॉइंट चार्ज की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के में, देखिए ये हमेशा गैस लॉ का होता है। कौन सा लॉ होता है, गैस लॉ का फार्मूला, मतलब गैस लॉ का फार्मूला होता है सब। ये ऑप्शन सही है। यह जैसे जो गैस लॉ स्टेट कहता है उसमें थ्रू जैसे एक क्लोज पाथ की तरह, मतलब क्लोज पाथ में होता है। जब ऑप्शन कहीं देता है क्लोज पाथ, तो उस समय भी देखने चाहिए पॉइंट होता है क्लोज पाथ, उसमें भी जब क्लोज पाथ आ जाता है मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी जो क्लोज पाथ डिटरमाइंड, तो उस हिसाब से भी ये गैस लॉ होता है। इसका इसको संकेत डी से करते हैं, गैस लॉ होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हीटिंग प्रोसेस, नहीं इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस जो दिया है इज बेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो इंडक्शन का हीटिंग प्रोसेस होता है वो किस बेस पर काम करता है। देखिए वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए हमारा इंडक्शन को भांति पर काम करेगा ही, लेकिन किस बेस पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के भांति पर काम करता है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा डाटा का इक्वेशन सिस्टम इज यूजली, डाटा हमेशा, देखिए डाटा की बात करो तो डिजिटल टाइप होता है, वो क्या होता है, डिजिटल टाइप होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इसको कहते हैं DAQ बोलते हैं, डाटा DAQ भी बोल सकते हैं। इस पर मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फेनोमेना वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन माइक्रोवेव का टेलीमेट्री रिपरेटर स्टेशन इज रिक्वायर एवरी, दिया ना, ये कितना, देखिए ये हमेशा लिखा है किस कितना दिया, माइक्रोवेव में दिया है। माइक्रोवेव में 40 किलोमीटर देगा, माइक्रोवेव की बात किया 40 किलोमीटर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये सक्सेसिव एप्रोक्सीमेटरी, मतलब मेसन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैज द रिजोल्यूशन ऑफ 20 माइक्रोवोल्ट, दिया है ना 20 माइक्रोवोल्ट। व्हाट इज द डिजिटल का आउटपुट इन एनालॉग टू 2.7 वोल्ट, 2.7 वोल्ट। अब देखिए इसके लिए क्या करना, जब स्टेप अप क्या करें, सबसे पहले जो दिया है हमारा 2.1 एक साथ दिया है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे, ठीक, क्यों देंगे, 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, देखिए ये जो 20 लिखा है ना, 20 माइक्रो, 20 × 10⁻³ से भाग दे रहे हैं। जब देख रहे हैं तो ये आ रहा है 108.5, मतलब 109 मान लीजिए, 109 मान के इसको सॉल्व करिए, 109 मानेंगे। अब इसको लिखेंगे ऐसे 109, अब 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो 54 होगा। ये कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इसको लगाते हैं ना इसे। अब इसको किए रहेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 27 होगा, 27 होगा, तो ये क्या होगा 0, ठीक। इसे भाग दे, मतलब क्या होगा, अगर इसको ऊपर लिख देंगे तो नीचे लिखेंगे तो पूरा लास्ट में क्या होगा 0 1 1 0 1, क्या आएगा 0 1। तो इसी हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी देखिए मैच कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, इसे 109 में 2 से इसे भाग देंगे तो क्या आएगा इसका, जब इसको एक और लिख देते हैं, जो इसको भाग देते हैं जितना शेष आएगा उसमें आगे लिखते जाएंगे, 1 आता है तो 1 लिख देंगे,
ठीक। एक बार एक आएगा, फिर ये 54 आएगा, तो इसमें देंगे जब 2 को देंगे तो यहाँ 27 आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा ये। फिर एक आएगा 27, 2 से भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, ये 13 आएगा, तो यहाँ एक आएगा, फिर भाग देते हैं, लास्ट में एक आएगा। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मोटर नॉर्मली यूज फॉर कैन यूज। जो मोटर यूज करते हैं नॉर्मली वो क्या होता है, देखिए नॉर्मली हमारा एसी की बात करता है, एसी भी यूज करते हैं। एसी में कौन सा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। एसी में कौन सा यूज करते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है, ए ऑप्शन सही होता है। देखिए क्या होता है, जो होस्टिंग होती है चाहे क्रेन में जो है तो हाईएस्ट स्टार्टिंग टार की आवश्यकता होती है। जब हाईएस्ट टार की आवश्यकता होती है तो उस समय हमें इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है हमारा, बेस्ट कंटेनर शुड बी एसिड रेजिस्टेंस, मतलब एसिड रेजिस्टेंस है, देयर फोर मेड अप, क्या इट इज मेड अप, क्या देयर फोर इट इज मेड अप। देखिए ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऑल द अबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इम्प्लॉयड करेंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन स्टार डेल्टा। देखिए जब स्टार डेल्टा है तो उसमें क्या है, तो इसके उल्टा क्या है, जब स्टार डेल्टा है ना तो ये डेल्टा स्टार होगा, तो मतलब डी ऑप्शन सही है। अगर करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टार डेल्टा, जब ये स्टार डेल्टा रहता है तो ये हमारा पहले ए स्टार है तो ये डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा है तो ये स्टार हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, हिस्टेरिसिस लॉस एडी करंट लॉस यूज इन, किसमें यूज होता है। देखिए जब हिस्टेरिसिस और मतलब ईडी करंट की बात करेगा तो उसमें इंडक्शन हीटिंग होगा और स्टील में होगा। किस में होगा, इंडक्शन हीटिंग इन स्टील, मतलब ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का MIG वेल्डिंग। देखिए MIG वेल्डिंग, MIG का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, फुल होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। ये याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में न्यू पैटर्न बता रहे थे लेकिन कुछ एग्जाम में रिपीट किए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, फॉर आर्क, देखिए आर्क हीटिंग इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रोड मेड ऑफ, जैसे होता है फॉर आर्क जो हीटिंग होती है इलेक्ट्रोड में कैसे बनाया जाता है। देखिए वो हमारा होता है ग्रेफाइट का बना होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। जिसे कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो ग्रेफाइट का होता है इलेक्ट्रोड का लोअर होता है, इसलिए हमको मतलब क्या होता है, मतलब ग्रेफाइट का ही बनाया जाता है, इलेक्ट्राइट सबसे अच्छा होता है। ये हमारा रहा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से रिपीट करिए, यूपीएससी जेईई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे अगर कुछ मतलब इसके पहले भी 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसको देख लीजिए। और कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।